हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक और फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मान। तो सबसे पहले इसकी हम देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में धारा का वर्गमाध्य मान क्या होता है? तो किसी परिपथ के लिए एक पूर्ण चक्र के दौरान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? धारा का वर्गमाध्य मान कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? धारा का वर्गमाध्य मान कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम प्रदर्शित करते हैं IRMS से। किससे प्रदर्शित करते हैं? IRMS से। ओके, तो इसमें हम देखेंगे, तो इसकी परिभाषा होती है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्गमाध्य मान कहते हैं। ओके, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जो इसकी क्या होती है? परिभाषा। एक बार और देखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का क्या कहते हैं? वर्गमाध्य मान कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसका हम देखेंगे व्यंजक। तो इसमें हम सबसे पहले एक पूर्ण चक्र के लिए I स्क्वायर का औसत मान। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बेटा I स्क्वायर। अब जी यानी माध्य का चिन्ह है, यानी इसको हम माध्य कहते हैं। तो I स्क्वायर, या इसको बार भी बोल सकते हो। तो I स्क्वायर बार बराबर होता है 1/t। अब यहाँ समाकलन T0, फिर यहाँ बेटा हो जाएगा I स्क्वायर dt। ओके, अब हम इसका लेंगे I का समीकरण। तो इसका समीकरण होता है I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। ओके, जे इसका होता है समीकरण I का। तो जे वाला मान इसमें रख देंगे हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? I स्क्वायर बराबर क्या है? 1/t, फिर समाकलन T0, इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? dt। ओके, अब यहाँ क्या है? I स्क्वायर को हम रखेंगे बाहर, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ बचेगा हमारे पास I0 का स्क्वायर अपॉन में क्या है? t, समाकलन T0, फिर यहाँ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ क्या है? dt। ओके, अब इसमें हम कर रहे हैं 2 से गुणा और 2 से हमने क्या दे दिया? भाग। तो यहाँ हमने इसमें क्या कर दिया? 2 से गुणा और 2 से भाग। तो यहाँ जे वाला 2 है, यानी जे 2 है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बचेगा यहाँ I0 का स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2t, समाकलन T0, फिर क्या है? 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या है? ओमेगा टी, और यहाँ क्या है? dt। ओके, अब इसमें हम
2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ देखो थोड़ा रफली, तो यहाँ हम जानते हैं cos, यहाँ देखो हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं। तो इसमें हम 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हम क्या रख सकते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। तो अब यहाँ क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ थीटा का मान ओमेगा टी है, तो हम यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ समाकलन टी जीरो, फिर यहाँ क्या है पहले टी और फिर जीरो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस cos 2। अब थीटा की जगह क्या रखना है, अब ओमेगा टी, अब यहाँ क्या लिखा है डी टी। ओके, अब इसको हम अलग अलग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे हम सेपरेट। तो जब हम अलग अलग सेपरेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, फिर बराबर नहीं, अब यहाँ क्या है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपना समाकलन t, फिर क्या है जीरो, अब 1dt, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस समाकलन t जीरो, फिर cos 2 ओमेगा टी, और यहाँ क्या है डी टी। ओके, इसको हमने अलग अलग क्या कर दिया, सेपरेट। अब इसका करेंगे समाकलन, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास था आई स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2t, फिर ब्रैकेट, अब 1dt का समाकलन क्या होता है t। अब इसमें अपर वैल्यू क्या है अपने पास t और लोअर वैल्यू क्या है अपनी जीरो। अब बेटा इसको हम मानेंगे t, जब हम इसको t मानेंगे या t या और कुछ मान लो, तो इसको हम जब मानेंगे तो इसका जब समाकलन होता है तो 1/2 ओमेगा हो जाएगा जी, क्या निकल आएगा जी, अपॉन में निकलता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट समाकलन होगा -1/2 ओमेगा, जी निकाल दिया। अब cos का क्या हो जाएगा अपना साइन, फिर थीटा का मान क्या है यहाँ 2 ओमेगा, और साथ में क्या लिखा है अपने पास t। ओके, अब इसकी अपर वैल्यू कितनी है अपन लोगों की t, और लोअर वैल्यू कितनी है जीरो, तो ऐसा आ जाएगा अपना, आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2t, फिर इसमें t की जगह क्या आ जाएगा t, फिर t की जगह क्या रखना है जीरो। ओके, जी मान रख दिया। इसी प्रकार पहले t की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल T, और फिर t की जगह क्या आ जाएगा अपना जीरो, तो क्या बचेगा 1/2 ओमेगा, फिर यहाँ क्या लिखा है साइन 2 ओमेगा। अब इस स्मॉल t की जगह क्या रखना है कैपिटल T, माइनस फिर साइन, अब जब t की जगह तुम जीरो रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपना जीरो, तो यहाँ क्या आ गया अपने पास जीरो। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ है हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में है 2t, फिर क्या बचा है यहाँ t माइनस 1/2 ओमेगा, फिर क्या लिखा है साइन 2 ओमेगा, यहाँ क्या है कैपिटल T और इसका मान क्या होता है जीरो, तो हमने हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा जी बचा। अब क्या है अपने पास, अब यहाँ है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2t, फिर क्या लिखा है यहाँ t, फिर -1/2 ओमेगा। अब बेटा यहाँ क्या था, अब बचा है अपने पास केवल क्या साइन 2 ओमेगा, और यहाँ क्या है t है अपना केवल। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो अब यहाँ इस t की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ अपने पास क्या चल रहा है, हमारे पास था आई स्क्वायर बराबर क्या था t, पहले क्या है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या है 2t, फिर ब्रैकेट में क्या था t -1/2 ओमेगा। अब इस t की जगह हमने क्या रख दिया, इस t की जगह हमें रखना है क्या 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा आई स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, फिर क्या है t माइनस का क्या है 1/2 ओमेगा, फिर यहाँ क्या बचा केवल, यहाँ बचा साइन
अब ये 2 दूनी 4 पाई हो गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई, यानी 2 गुणे 360, और प्लस का हमने क्या लिख लिया है? यहाँ 0 लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला होता है यानी साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। अब क्या है? आई स्क्वायर बराबर है अपने पास आई नॉट का स्क्वायर, अपॉन में क्या है? 2t, फिर यहाँ क्या लिखा है? t माइनस 1/2 ओमेगा। अब बेटा इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है अपना? 0, तो अपना यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है? आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट नहीं, अब यहाँ क्या है? आई स्क्वायर बराबर क्या है? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2t। अब ये तो 0 हो गया, अब इसके साथ में क्या बचा अपने पास? t बचा। अब यहाँ t से t हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचेगा, अब यहाँ से स्क्वायर हटा रहे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास आई, और यहाँ हो जाएगा आर एम एस बराबर, वहां से स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। तो हमारे पास क्या है? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या बचा? केवल 2 बचा। अब यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट अपॉन में केवल क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।